ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमं सवीर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं सस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 भजो मोहन मुरारे घन श्याम अपना कोई नहीं। मोहन मुरारी घन श्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। भूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तो आया राम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। जो मोहन मुरारी घन श्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। मुट्ठी बांधे जग में आवे खाली हाथ पसारे जावे। संग जावे न एक सदाम अपना कोई नहीं। ये पंखा दोनों बंद कर। संग जावे न एक सदाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। मोहन मुरारी घन श्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। फूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। ये संसार स्वप्न की माया क्षणभंगुर धन यौवन काया। हरि भज ले आठो याम अपना कोई नहीं। अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। जो मोहन
क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। जो भूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। कल आप श्रवण कर रहे थे राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र का संवाद। राजा जनक का दरबार भरा हुआ था और सबसे पूछ रहे थे ये सत्य है कि वो सत्य है, क्योंकि रात में उन्होंने सपना देखा कि भिखारी बन गए, भीख मांग रहे हैं। नींद खुली, देखा राजमहल में राज पलंग पर, तो गहरा सपना हुआ। तो लगा मैं भीख मांग रहा था, भिखारी हूं कि अब राजा हूं, सत्य क्या है, मैं वास्तव में हूं कौन। ये सारी मंत्री पूछा, मंत्रिमंडल बैठाया, कोई नहीं बताया। पूरे रात ढिंढोरा पिटवा दिया, जो प्रश्न का उत्तर देगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा। बड़े बड़े विद्वान चले, शास्त्रज्ञ चले, सब जेल में बंद होते गए। अंत में अष्टावक्र जी महाराज आए, उनसे वही सवाल। अष्टावक्र महाराज पूछा सत्य क्या है, ये सत्य है कि वो सत्य है। अष्टावक्र महाराज कहते ना ये सत्य है ना वो सत्य है, ना तेरा राजापना सत्य है न भिखारीपना सत्य है, न सपना सत्य है न जागृत सत्य है, न भिखारी सत्य है न राजा सत्य, न सूक्ष्म सत्य न स्थूल सत्य। क्यों कहते जो तब था वो अब नहीं, अब है वो तब नहीं। जो अब है वो तब नहीं, अर्थात अब तो भिखारी राजा बना बैठा, तब तो जब भिखारी था राजा बना कहां चला गया, क्यों शोक में था। जो तब था वो अब नहीं। सचमुच भिखारी तो होता तब राजा कैसे बन गया। ना ये सच है ना वो सच है। अब राजा जनक के अंदर तीसरा प्रश्न खड़ा हो गया, सत्य क्या है। मैं भिखारी भी नहीं हूं, मैं राजा भी नहीं, तो हूं कौन। आखिर मैंने क्या सिद्ध क्या सकता है। अष्टावक्र महाराज बोलते हैं कि सत्य जो दोनों का दृष्टा है, दोनों का साक्षी है, दोनों का प्रकाशक है, दोनों में हाजिर नाजिर रहने वाला, दोनों को जानने वाला, दोनों का साक्षी भी है और दोनों का आश्रय भी है। तेरे बिना न सपने को पता चलेगा ना जागृति का। सपना होते हैं तो सपने को पता चलता है किसको, हमें को तो चलता है। अगर वहां हम न हो तो किसे पता चले। और जागृत पता किसे चला, वो भी तुम्हें चला। और जागृत सपने में दो होते हैं कि एक ही होता है। जागृति वाला दूसरा हो, सपने वाला दूसरा हो, ऐसा हुआ। जागृति में जगत जान रहा हो, सपने में सपने देख रहा। तू सत्य है, न जागृत सत्य है न सपना सत्य है, दोनों का साक्षी, दोनों को जानने वाला तू सत्य है। राजा ने कहते गुरुदेव एक बात तो समझ में आ गई कि मैं भिखारी नहीं हूं, भिखारी पना मिथ्या है और सपना मिथ्या है, लेकिन आप कहते हुए ये जगत में मिथ्या है, ये जागृत मिथ्या है, तेरा राजापना मिथ्या है, ये कैसे जाना। भिखारीपन को मिथ्या में जान गया, लेकिन मैं राजा हूं, ये जगत है, जागृत है, आप इसको मिथ्या बोलते हो, इसको मिथ्या कैसे जाने। ये तो सच्चा लगता है। अष्टावक्र बोले महाराज ये बताओ सपना मिथ्या कब लगा। सपना देखते समय की जागने बाद। सपना झूठा कब लगता है, जागने बाद। सपना तब तक सांचो लागे जब तक आपो नहीं जागे।
सपना कब तक सच्चा लगता है? जब तक आप जागे नहीं। जागने के बाद में सपना खो जाता है। अष्टावक्र कहते महाराज ये भी सपना है, ये जागृति जगत भी सपना है। जगत है रहन का सपना, समझ ले कौन है अपना। निकल जब प्राण जाएगा, साथ तेरे न जाएगा। मधुर सुर बोल रेखागा, मेरा मन राम से लागा। ये भी सपना है। ये मिथ्या कब लगे? जब इससे जाग जाओ। इससे जागना पड़ेगा। बिना जागे ये मिथ्या लग नहीं सकता। एक सपने से जाग गए, दूसरा सपना देख रहे, ये भी सपना है। मोर निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। यह जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह की रात में सब सोए पड़े, नाना प्रकार सपना देख रहे। यह जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। इसमें योगी विवेकी जागते हैं, जो परमार्थी हैं, प्रपंच से वियोग रखने वाले। ये सपना। कोटिक नाव न पार लगावे, जब तक आप न जागे। कोई पानी में डूब रहा हो सपने में, कि लारा मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। और सोते सोते उसको उठा के नाव के ऊपर रख दो, तो डूबने से बचेगा नहीं। क्या करना पड़ेगा? जगाना पड़ेगा। जिसे जगा दिया, और कोई डूबना नहीं, पानी ने डूबना न, कुछ भी नहीं। जागते ही चलो गया। ये सपना है। इसे भगवान ने कहा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर सेमी। श्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर सेमी। या निशा सर्वभूतानाम, परमात्मा सारे भूत प्राण के लिए निशा है, रात्रि है, अंधेरा है, भूले भटके सोए हैं। तस्याम जाग सेमी, उस परमात्मा पर संयमी ज्ञानी विवेकी जागते हैं। ये श्याम जागृति भूतानी। और जिस संसार में सारे भूत प्राणी जागे बैठे हैं, सच्चा मानते चिपका बैठे, शाहनिशा पश्चिम मुनि ऋषि मुनि उधर सोए पड़े हैं, उधर ध्यान नहीं देते। यही जाने जग जाए हराई, जागे था सपर ब्रह्म जाए। जिस सत्य के बोध से संसार खो जाता है, संसार मिटाना नहीं पड़ता। सत्य के बोध से संसार खो जाता। कैसे? जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाए। जागने के बाद में सपने की भ्रांति चली जाती है। सत्य के बोध से संसार बचता ही नहीं। जब वेदांत की बात श्रवण करते हो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परा। भगवान शंकराचार्य ने कहा, श्लोकार्धन प्रवक्ष्यामि उत्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परा। परमात्मा सत्य है, संसार मिथ्या है। लोग कहते बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन संसार मिथ्या होता नहीं। बड़ी कोशिश, बड़े उपाय करके देख लिए, होता नहीं। अब जरा विचारणी बात है कि सपने के जागने के बाद सपने को मिथ्या करना पड़ता कि हो जाता। सपने से आप जाग गए, सपने जो भी तुमने सपना देखा था उसके लिए एक उपदेश ज्ञान जरूरत पड़ती है कि जागने मात्र से हो जाता है। अब तुमसे पूछा जाए, तुमने सपना देखा था रात में, तुम तो जाग गए, अब सपना बेचारे कहाँ होंगे? कहीं घूम रहे होंगे, कहते हैं ही नहीं कुछ। अगर हम आपसे कहें कि तुम्हारी उम्र हो गई 50, 60, 70, 80 साल से, और जितने तुमने सपना देखे हैं उनका जरा ब्यौरा बताओ। कोई लिस्ट बनाई हो, कोई आपने खाता बनाया हो, कोई लिखा पढ़ी। आप कहते महाराज कैसी बातें कर रहे हो पागलों की, सपने को हिसाब लगाने वाली बात।
तो है ही नहीं क्या हिसाब लगा। इसी तरह संसार से जागने के बाद ये वेदांत का गूढ़ रहस्य। संसार मिथ्या करना नहीं, जागने मात्र मिथ्या हो जाता, जागे। इसलिए वेद कहता उत्तिष्ठित जागृत प्रावरान बोधित। उठो और जागो और प्राप्त। उठो जागो। कल हम पूछ रहे थे कि आप पहले उठते हो कि पहले जागते हो? पहले जागते हैं फिर उठते हैं। बिना जगाए किसी को उठा दो, जैसे बच्चे सो जाता है, तो पहले जागे फिर उठे। अब दूसरी बात पूछेंगे कि आप उठने वाले हो कि जागने वाले हैं? जागने वाले कि उठने वाले? जागने वाले। आप जागने वाले। एक कदम तो ठीक है, लेकिन अभी पूरा सही नहीं। उठने वाले हो तो देह हो, और जागने वाले हो तो जीव हो। जीव जागता है, देह उठाए खड़ा कर दिया। आत्मा न सोती है न जागती। अगर आत्मा सो जाए तो जगाए कौन से? जीव जागा, देह उठाए खड़ा कर दिया, और देह लिटा दिया, जीव सो गया। दोनों क्रिया होती, उठना भी होता, जागना होता। लेकिन वास्तव में ना तुम उठने वाले हो ना तुम जागने वाले हो। तुम क्या हो? दोनों के जानने वाले हो। तीसरी बात को आप भूल जाते हो। जागना हुआ, उठना हुआ, लेकिन जानना भी तो है पीछे। जानने वाला कहां खो गया? लोग कहते हैं कि मन महाराज बड़ा परेशान करता, बड़ा अशांत, बड़ा परेशान करता है। कितना परेशान करे, कितना अशांत हो, कितना बेचैन हो। आप क्रोध से, काम से, भय से, चिंता से, शराबों कितने भी ग्रसित हो गए हो, लेकिन हम पूछेंगे तुम्हारे मन में बेचैनी हो, अशांति हो, चाहे चिंता हो, चाहे भय हो, उस समय उस मन की चिंता भय को जानने वाला होता कि नहीं होता? ऐसा तो नहीं कि महाराज चिंता बहुत हमें पता नहीं है। पता नहीं तो है चिंता किस बात की? लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि जानने वाला उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। हाय महाराज बड़ी चिंता है, बड़ी अशांति, बड़े बेचैन। अरे जानने वाला तो वही है ना, उसकी तरफ जरा नजर ले जाओ। तो भौतिक जगत में बिना जागे कोई उठता नहीं, आध्यात्मिक जगत में बिना उठे कोई जागता नहीं। वेद उत्तिष्ठित जागृति प्रावरान बोधि। पहले उठो। कौन से उठो? देह के तल से पहले ऊपर उठो, फिर स्वरूप में जागो। भौतिक जगत में बिना जागे उठ नहीं सकता, आध्यात्मिक जगत में बिना शरीर से उठे कोई जाग नहीं सकता। शरीर लेकर बैठे और वेदांत कहेगा तुम व्यापक हो, तुम कहते हो हम तो यहाँ बैठे फुट भर जगह में। वेदांत कहेगा तुम अजन्मा हो, तुम कहते हो पैदा हुए 50-70 सालें हो गई। वेदांत कहता तुम अमर हो, तुम कहते हो हम तो मरने करीब पहुंच गए। सबसे पहले देश ऊपर उठना होता, फिर जागना। अष्टावक्र सुना रहे थे, राजन कहते गुरुदेव मुझे स्पष्ट बोध चाहिए, स्पष्ट बोध में जानना चाहता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो विश्व प्रसिद्ध घटना है। आपने सुनी पढ़ी बहुत बार होगी, लेकिन शायद ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि राय जनक को क्षण भर में ज्ञान कैसे हुआ था। घोड़े की रकाम पैर डालते डालते कैसे ज्ञान हुआ था। आप सावधानी सुनना, कहीं तुम्हें भी ना हो जाए। लोगों को ज्ञान से डर, मुक्ति से भी डर लगता है। अगर आपसे यहां पूछा जाए मुक्त होना चाहते हो, तुरंत कह दो हाँ मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन मुक्ति की पहले परिभाषा समझो। मुक्ति है क्या? मुक्ति क्या है? महामृत्यु। ये मरना हिंदू धर्म पक्का जानता है कि शरीर छूटेगा, अगला जन्म जरूर मिल जाएगा। जो अभी हम नहीं कर पाए, भोगी कहता अभी नहीं भोग पाए, अगले जन्म भोगेंगे। योगी कहता अभी योग नहीं कर पाए, अगले जन्म कर लेंगे। वो तो ठीक बात, लेकिन मुक्ति क्या है? मुक्ति समूल नाश, मनोनाश वासना छे। मनुष्य का जो बीज है, बीज क्या होता? बीज को नष्ट कर दो, वृक्ष अपने आप नष्ट हो जाए।
बीज, मनुष्य का बीज क्या है, जो सूक्ष्म शरीर कारण से उसको बीज ही बोलते हैं। उसकी बात चलो फिर बाद में करेंगे, दूसरी चर्चा चल रही है। तो राय जनक बोले, गुरुदेव मुझे स्पष्ट बोध चाहिए, क्षण भर में ज्ञान कैसे, घोड़े की रकान पैर डालते डालते ज्ञान। लोग सुनाते ज्ञान के प्रंत कृपान की धारा, परत खगेश न लागे वारा। तो ज्ञान की पंथ बड़ा कठिन है, तलवार की धार के ऊपर चलना। जरा चौके तो गए और संत कहते हैं ज्ञान के पंथ कृपान की धार। ज्ञान क्या है? तलवार की धार है, एक ही बार सब सफाया कर दे, एक ही बार। तो राजन कहते गुरुदेव मुझे स्पष्ट बोध होना चाहिए। कहते ठीक महाराज, राजनक तुम्हें पूर्ण बोध पाने के लिए तुम्हें अपना तन मन धन सामुख सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। राजन कहते गुरुदेव आज से तन आपका, मन आपका, धन आपका, राज्य वैभव घोड़ा हाथी सब कुछ आपका। अष्टावक्र बोले नहीं महाराज ऐसे नहीं, संकल्प करो। पंडित बुलाए गए और संकल्प कराया गया। संकल्प में तो सारे काम होता है, शादी होती संकल्प तो होता है। आज से तुम्हारी जी पति पत्नी बन गए, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कोरमा जोड़ा। अब तुम्हारे रिश्ते इतने पक्के हो गए कि माँ और बाप और सब एक तरफ, वही सब कुछ हो गई। संकल्प करते हैं राजा जनक, गुरुदेव आज से ये तन आपका, गुरुदेव आज से मन आपका, आज से ये धन आपका, राज्य वैभव हाथी घोड़ा वाला खजाना सब कुछ आपका। सारा कुछ दान कर देते हैं। जब राय जनक अब विचार करने लगे, हमने सारा दान कर दिया तो अब इस राज्य में रहना, अब इसका अन्न खाना भी मेरे लिए पाप है, इसलिए इस राज्य को छोड़ देना चाहिए। ऐसा विचार करके राय जनक घोड़ा लाते। अब आप नक्शा बना लेना। घोड़ा लाते हैं, आप मैसी सुनाएंगे, शायद आपने कभी सुनी नहीं ये बात होगी। घोड़ा लाते हैं, एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़े, एक हाथ घोड़े की पीठ पर और एक पैर घोड़े की रकाब में, एक पैर जमीन में। ठीक समझ लो, एक हाथ से लगाम पकड़े, एक हाथ पीठ पर है, एक पैर घोड़े की रकाब में, एक जमीन में। उसे चढ़ने वाले थे, इतने में दृष्टि पड़ गई अष्टावक्र जी की। अष्टावक्र महाराज ये क्या कर रहे हो, ये क्या तुम नाटक कर रहे हो? कहते गुरुदेव मैं नाटक कर रहा हूं क्या, मैं तो राज्य को छोड़ के अब बाहर जा रहा हूं। इस राज्य का अन्न खाना पानी पीना मेरे लिए पाप है। अष्टावक्र बोले बड़ी पंडिताई झाड़ रहे हो, ऐसी पंडिताई तो अर्जुन ने भी बड़ी झाड़ी थी, बड़ा ज्ञान बघा रहा था। वो किसी दिन बताएंगे लंबी चौड़ी कथा। इतना ज्ञान सुनाया अर्जुन ने, बड़ा ज्ञान दिया। अहो बत महापापों, भगवान इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। ये पितामह हैं, इनकी गोद में धूल लोटा पोटा खेला पड़ा, इन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप। गुरु द्रोणाचार्य सर्व धनुधर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तो कटवा दिया, अपने बेटे ज्यादा विद्या सिखाई, इनको मानना कितना बड़ा पाप। कुलगुरु कृपाचार्य कितने व्रत हैं, कि पितामह हैं, कि चाचा हैं, कि ताऊ हैं, कि मामा हैं, कि साले हैं, कि पुत्र हैं, कि पौत्र हैं। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा पाप, ओह इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। कई लोग इसको नहीं समझते, कई तो कहते हैं भगवान ने लड़ा दिया। अर्जुन तो बिल्कुल लड़ना चाहते नहीं था, वो तो सन्यासियों वाला बोल रहा था। अब भगवान कहो भिक्षा मांग कर जिसे मैं निर्वाह कर लूं, बड़ा ज्ञान। वो लंबी कथा, अलग उसका प्रसंग होगा। तो अष्टावक्र बोले तुम बड़ा ज्ञान बगा रहे हो महाराज, ये बताओ तुमने तन हमको समर्पित किया कि नहीं? गुरुदेव पूरा कर दिया कि मूर्ख कहीं के, जब तन हमको समर्पित कर दिया ले जाने वाला कौन होता? ये तन तो मेरा हो चुका है, खबरदार। इसने तूने एक भी हाथ हिलाया, पैर हिलाया, उंगली हिल गई तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। दी हुई दान की चीज को उपयोग करना चाहता। अब राजन बड़े समझदार विद्वान थे, लगाम हाथ में हाथे में रहेगी, पीठ वाला पीठी पर,
पैर वाला रखा पड़े, पैर जमीन में एक बम ज्यों के त्यों, जो है ही नहीं, खत्म बात। जो चीज मेरी वस्तु नहीं उसका उपयोग कैसे करें। अब बाजार में घूम रहे हो, भूखे प्यासे हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ईमानदार आदमी हो, तो क्या कोई चीज उठा के खाना शुरू कर दोगे? नहीं भाई, मेरी चीज नहीं, कैसे उपयोग करो? कम से कम अध्यात्म में तो थोड़ी सी ईमानदारी बरतो। मेरी वस्तु नहीं तो नहीं, जो वस्तु मेरी नहीं है। यहीं पर गुरु शिष्य का संबंध काम करता है। आप सुनते हो तो बच बच के सुनते हो। बुद्धि वाली छलनी तुम्हारे हृदय के ऊपर लगी रहती है। जो बात जाती है बाहर से तो बुद्धि की पकड़ है, वो तो अंदर जाने के बाद बाकी बास कर देते हो संभल संभल के। कैसी चीज उनको घुस जाए, बुद्धि अपना काम करती रहती है। और बुद्धि के परे जाने के लिए बुद्धि को तो हटाने पड़ता है। अब बुद्धि हट जितना भाई जब पूरा भरोसा होता। तुम घर यहां पर बैठे हो, तुम्हारे घर से कोई आ जाए, कोई आसपास कोई व्यक्ति बोले, तुम जिसको जानते हो कि तुम्हारे घर में गुरुजी आए या अमुक मेहमान आए, आप जल्दी चलो। तुम्हें लगा पता नहीं ये झूठ बोल रहा हो, पता नहीं पहचानता हो, पता नहीं कोई चालबाजी धोखाधड़ी रास्ते में करे, 20 शंकाएंगे। जाओगे तो 20 शंकाएं। और तुम्हारे पति आ गए, पत्नी आ गए, बेटा आ गई, बेटी आ गई, चलो चलो गुरुजी आए, तो आप शंका करोगे, चुपचाप चल पड़ोगे? शंका करोगे? बोलो। अब तुम्हारी पत्नी है, पति है, बेटा है, अगर कहता है तो शंका होगी? बिल्कुल शंका नहीं होगी, क्योंकि हमारे पहले बात में पक्का पता ही है। दूसरी बात, हमारे हैं, हमसे धोखाधड़ी क्यों करेंगे? पूरा भरोसा हो तो आप चल पड़ते हो। ये भरोसे वाली बहुत बड़ी बात होती है। छोटा बच्चा जब बाप का हाथ पकड़ लेता, उंगली पकड़ लेता है, उसके सामने से शेर आ जाए चाहे कोई हाथी आ जाए, डरता ही नहीं। उसे भरोसा है कि पिता हमारा सामर्थ्य बचाने वाले। इसी तरह से यहां पर भी जब आपको भरोसा होता, दो भरोसे। पहली बात, सुनाने वाला पूर्ण आत्मवेता हो, ब्रह्म वेता हो। जो कुछ बोल रहा है ये सत्य बोल रहा है, ये अपने अनुभव से बोल रहा है, कुछ तुक्काबाजी नहीं। जिज्ञासा कब पूरी होती है? जानने वाला तीर्थम जिज्ञासु हो, सुनाने वाला पूर्ण आत्मवेता हो। आत्मस्थ होकर बोल रहा, ब्रह्मस्थ होकर बोल रहा, स्वरूपस्थ होकर बोल रहा, देव होकर नहीं, जीव होकर नहीं, ब्रह्म होकर बोल रहा हो, आत्मा होकर बोल रहा, तब होता है वेदांत का प्रवचन। और सुनने वाला तीव्रतम जिज्ञासु हो, पूरा भरोसा हो कि सुनाने वाला एकदम सही बोल रहा है, हमारे कल्याणकारी है, तो बुद्धि हट जाती है। और संत ज्ञानी गुरु जो चाहे तुम्हें बनवा दे। सोना पिघल जाता है, सुनार के हाथ में द्रवीभूत हो गया, लिक्विड हो गया। अब चाहे कुंडल बनाओ, चाहे अंगूठी बनवाओ, कुछ भी बनवाओ, बना देता। और सोना पिघले नहीं तो हथौड़ा चलता, कूटता फूटता चटकता भटकता, बनाओ तो बनते ही नहीं। तुम्हारा हृदय भी द्रवीभूत हो जाता, पूरा पिघल जाता है और भरोसा पूरा हो जाता है कि संत तुम्हें देह से, जीव से, आत्मा ब्रह्म कुछ भी बना दे, पूरा समर्पण हो। तो जहां गुरु शिष्य संबंध होता है या गुरु शिष्य भाव होता कि भरोसा होता, बताने वाला एकदम सत्य बोल रहा है, इसमें 1% भी गड़बड़ी नहीं है और मेरे हित के लिए पूर्ण है, तो तभी बुद्धि हटती। अष्टावक्र बोले, महाराज ये सब कुछ जो कहते हो, हाथ लगा हाथ में रहेगी, पीछे वाला पीठे पे, रकाब वाला रकाब में, जमीन वाला जमीन पे, एकदम है ही नहीं मेरा। जब मेरा है ही नहीं तो हाथ पैर चलाऊं कैसे? तो बड़ी सावधानी से पूछते, गुरुदेव सत्य का, अब तो आपकी बातों का मैं पालन कर रहा हूं, अब मुझे सत्य का बोध कराओ। अष्टावक्र बोले, महाराज राय जनक, ये बताओ तुमने मन हमको समर्पित किया कि नहीं किया? भाई तन मन धन सब कुछ सौंपा है ना? कहते हाँ गुरुदेव, मन भी समर्पित कर दिया। कई मूर्ख कह के जब मन हमको समर्पित कर दिया, मन मेरा हो गया, तो पूछने ख्याल तुझे कहां से है? मन मेरा है, ख्याल करूं ना करूं और शांत शांत कैसे रख, तो होता कौन? इस मन के द्वारा ख्याल करने वाला। अगर इस मन के द्वारा तुमने ख्याल किया, विचार किया, तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मेरा मन उपयोग कर रहा तू। इतना सुनते ही
राजा जनक की समाधि लग गई। घोड़ा खड़ा, एक हाथ लगाम पकड़े, एक हाथ पीठ पर, एक पैर रकाब में, एक पैर जमीन में, समाधि लग गई। और कथा कहती 3 दिन 3 रात राजा जनक अष्टावक्र, घोड़ा उसी पोज। जब मेरा है ही नहीं तन तो इसमें प्रयोग हो कैसे? 3 दिन बाद अष्टावक्र महाराज, राजा जनक बोलो क्या जिज्ञासा है, क्या जानना चाहते हो? कहते गुरुदेव अब मेरी जिज्ञासा पूर्ण हो गई। जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, मिलना था मिल गया, अब जिज्ञासा मेरी पूर्ण हो गई। अष्टावक्र बोले हम इस राज्य का क्या करेंगे, हमें तो खाली जिज्ञासा पता लगाना था, चलो इस राज्य को। राजा ने कहने लगे नहीं गुरुदेव, अब इस राज्य को मैं नहीं चलाऊंगा, ये तो आप हो गया है, मैं नहीं चलाऊंगा, आप इसको कुछ भी चलाओ बेचो देव किसी कुछ भी करो तुम्हारा। अष्टावक्र बोले फिर तूने गड़बड़ी शुरू कर दी, कहता इस राज्य को नहीं चलाऊंगा। अरे मूर्ख, ये राज्य तो मेरा है ठीक बात, और जिस तन से चलाएगा तेरा तन भी तो मेरा है, जिस मन से चलाएगा वो मन भी तो मेरा है, तो मेरे तन मन से द्वारा मेरा चलने दे। न तेरा तन है, न तेरा मन है, न तेरा राज्य है, न तू चलाने वाला है। राजनक पूरा राज चलाते रहे लेकिन कभी बंधे नहीं, ना कुछ हंस के सीखा है, ना कुछ रोके सीखा है, और जो कुछ सीखा है किसी का होके सीखा है। एक बार पता चल जाए मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जिंदगी में एक हिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपने प्रियधर से कीजिए, जिंदगी का राज ये जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं मेरा छूट गया। राजनक पूरा राज चलाते रहे लेकिन कभी बंधे नहीं। इस राजनक विदे कहलाए, देव रहते रहते विदे। ऐसे कैसे हो गया? देव रहते रहते विदे। एक बार एक संत थे, तो संत बड़े पढ़े लिखे बड़े योग्य थे, लेकिन ब्रह्म बोध ब्रह्म अनुभूति नहीं थी। उन्हें सुना राजनक विदे विदे विदे, उनका चलो देखें कैसे राजनक विदे होते, जरा हम भी चलकर देखें। वो संत आए, कहे महाराज मैंने सुना तुम विदे हो, देह रहित हो, देह रहित हो, ये कैसे संभव है? हमें इसका उत्तर चाहिए। राजा में बोले महाराज उत्तर मिलेगा, लेकिन आज नहीं, कल सुबह 8 बजे मिलेगा। अभी आप विश्राम करो, समय अधिक हो गया है। बड़े राजमहल में उनको ठहराया गया। शाम को भोजन समय हुआ, सेनापति खुद लेने गया, महाराज चलो भोजन में, और भोजन के लिए राजमहल में ले गए। भोजन के लिए सेनापति बुलाने गया। सेनापति कहते महाराज भोजन लिए चलो राजमहल में, लेकिन एक मैसेज है हमारे महाराज की, वो और सुन लो। संत बोले भाई क्या मैसेज है? क्या मैसेज? उन्हें क्या दिया संदेश? कि हमारे महाराज राज जनक ने यह संदेश दिया है कि तुमको सुबह 8 बजे फांसी दे दी जाएगी। 8 बजे सजाए मौत, फांसी लटका दिया जाएगा। संत कहते मैंने क्या किया? किस दोस्त का? अरे यही तो हमने पूछ लिया तुम विदेह क्यों? तो इसका इतना बड़ा दंड? अरे हमने पूछ दिया, उनका अपमान हुआ हो तो भाई छोटा मोटा दंड दे दें, फांसी वाले क्यों हुआ? सेनापति कहते तो महाराज जाने, मुझे जितना आदेश था सुना दिया, बात बाकी महाराज जाने, आप जाओ। अब लेकर गए, भोजन करा के
और छोड़ दिया उनको राजमहल में। सुबह 8 बजे सेनापति लेने गया, चलो महाराज, महाराज ने बुलाया है। अब महात्मा तो सूख गया, कतई सूखा हुआ। अब आते आते सीधा बोल पड़ा, प्रश्न तो बोलना पूछना भूल गया, पहले ये बताओ की सजा की, मौत की सजा, मारने सजा, फांसी क्यों, आखिर मैंने क्या अपराध किया? राजा ने कहते महाराज पहले ये बताओ कि भोजन में रसोईया नमक डालना तो भूल गया, सब्जी अब्जी कैसे बनी, ठीक ठीक थी सब्जी, हमें पता नहीं क्या था, क्या खाया कि नहीं ये भी पता नहीं। और रात में बिस्तरा ठीक ठाक था, नींद कैसे आई? कि नींद एक क्षण भी नींद नहीं आई, एक सेकंड नींद नहीं आई, पहले इसका उत्तर दो। राजा ने कहते महाराज इसका उत्तर ही है, जिसको पता चल जाए ना कि पता नहीं कब मौत आ जाए, जिसको ये पक्का कन्फर्म हो तो स्वाद लगेगा कहीं, किसमें स्वाद आएगा? पता हो भोजन में जहर मिलाओ, कितने बढ़िया भोजन बनाओ, उसमें स्वाद लगेगा? मौत लगती है। जिसको पता रहता हर क्षण मृत्यु कभी आ सकती है, इस कभी संसार में अटक नहीं सकता, फंस नहीं सकता। ऐसी जिज्ञासा हो तो तुम्हें ज्ञान पाने में देर न लगे। जिज्ञासा हो नचिकेता बालक जैसे, जिज्ञासा हो राजा अष्टवांग जैसे, तो परमात्मा के पाने में जरा दिन लगे। नचिकेता बालक, आपने उसकी कथा सुनी होगी। नचिकेता बालक, उनके पिता ने विश्व विजेता किया, इसमें सर्वस्व दान दिया जाता है, सारा कुछ दान दिया गया। नचिकेता देखता है बालक कि पिताजी दान तो कर रहे हैं, लेकिन कौन सी बूढ़ी गौ में ना दूध दे रही हैं, ना गर्भ धारण कर सकती है, ना बच्चे दे सकती है, ये तो पिताजी नरक जाने तैयारी कर रहे। इन चीजों का दान भी लोग करते हैं बड़ी विचित्र ढंग से। हमने देखा कई जगह पर दान करने आते हैं मंदिर में, हमने कई जगह देखा। किसका दान करते हैं? जो सोफा रखे हुए हैं, अब पुराने स्टाइल के हैं, उन्हें नए चाहिए, अब नए स्टाइल चाहिए, वो खराब तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें कोई खरीद तो सकता नहीं, फेंक सकते नहीं, तो क्या करें? चलो दान कर दो, दान भी हो जाएगा और नाम भी हो जाएगा। ऐसी चीजों को दान। गुल्लक में कौन सा नोट चढ़ाएं? जो फटा हुआ हो, जो चलता न हो, जो बेकार हो गया हो। हाँ, भगवान चढ़ा देते, कौन कोई मना करेगा? अगर भगवान के पता नहीं तुमने कौन सा चढ़ाया है, तो भगवान इतनी समर्थ नहीं, तुम्हारी कामना की पूर्ति क्या कर देंगे? ये भी जरा विचार करो। नचिकेता बालक कहता है पिताजी सर्वस्व दान दिया जाता है, तो बताओ मुझे किसको दे रहे हो? भाई सब कुछ दान दिया जाता है, तो सब कुछ दान होना चाहिए। क्रोध में आ गए, ये बालक कैसी बातें कर रहा, क्रोध में बोल दिया, जा तुझे यमराज देता हूं। जैसे आप कभी बच्चे से नाराज हो जाते, भाग जा, मर जा, ना तो होता अर्थ मर जाए, ना होता भाग जाए, जरा ठिकाने पे आ जाए। लेकिन नचिकेता बालक तो सीधे चले गए यमराज पास। यमराज घर पर थे नहीं, उनकी पत्नी से भेंट हुई, कहने यमराज महाराज से दर्शन करने हैं। कहते वो तो बाहर गए, 3 दिन बाद आएंगे, अन्न ग्रहण करो, जल ग्रहण, अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करना, मुझे तो महाराज दर्शन नहीं करना। 3 दिन हो गए, न अन्न किया ग्रहण, न जल ग्रहण किया। 3 दिन बाद यमराज महाराज आए, तो पता चला एक नचिकेता बालक दर्शन का विलासी है, न अन्न ग्रहण किया न जल ग्रहण किया, तो वो भी सीधे नचिकेता के पास पहुंचे। हे बालक, तूने 3 दिन लगाए बिना अन्न जल ग्रहण किए, इसलिए मैं तुझे 3 वरदान देता, जो चाहे मांग ले। नचिकेता पहला वरदान मांगता है पित्त परतोष, पिताजी पछतावा चला जाए। क्रोध में बोल गए, आवेश में बोल गए, अब पछता रहे होंगे, हम ऐसा ना खाते तो ना यमराज पास जाता, तो उनका पछतावा चला जाए, शोक चला जाए, और मैं जाऊं तुझे पहचान ले, उनका मन शांत हो जाए। पहला वरदान करता था। दूसरा उसने पूछा प्राणी स्वर्ग में कैसे जाता है?
अग्निचयन क्या होता है वो भी बोल दिया तथास्तु। तीसरा वरदान, जब नचिकेता मांगता है यमराज भी होश उड़ गए। नचिकेता कहते महाराज ये बताओ कि मृत्यु के बाद क्या होता जी। आप यमराज हैं, आप मरने वाला काम है, तो मरने के बाद क्या होता, मृत्यु का रहस्य क्या, मृत्यु का राज क्या, मृत्यु की मिस्ट्री क्या है। यमराज बोले बालक तो कैसी बातें कर रहा, ये कोई मांगने वाली बात, तू बालक है, बढ़िया वरदान मांग। हमें लगता तू बच्चा है, ना समझ है, तुझे मांगना नहीं आता है, तो चलो मैं दे देता हूं, चलो तुझे इस पूरी पृथ्वी का राजा बना देता हूं, ठीक है ना। नचिकेता नहीं महाराज हमें ये राज्य नहीं चाहिए। अच्छा ये नहीं चलो, तुझे स्वर्ग का राजा बना देता हूं, स्वर्ग का राज, वहां पर कल्प वृक्ष होता है, सारी मनोकामना पूरी हो जाती, जो भी कामना तुरंत पूरी होती। वहां पर सुंदर अप्सराएं हैं जिनकी उम्र 18 साल के आगे बढ़ती नहीं, जितने चाहे सुंदर अप्सराएं मांग ले। और ऐसे रथ जो हीरे मोती जड़े हुए और सर्पियों से भरे हुए उतने रथ मांग ले, सुंदर अप्सराएं मांग ले, और जितने चाहे उतने पुत्र मांग ले, लेकिन ये वरदान मेरे लिए छोड़ दे। नचिकेता कहता महाराज ये बताओ, और जहां जितनी लंबी आयु मांग ले। नचिकेता महाराज ये जो स्वर्ग का राज देते हो, क्या स्वर्ग का राज हमेशा ऐसा बना रहेगा? कहने इसकी गारंटी तो नहीं, हमेशा तो रहने वाला कुछ भी नहीं, स्वर्ग हो चाहे नरक हो, सुंदर अप्सराएं बनी रहेंगी, जो पुत्र हमें दोगे वे बने रहेंगे, और हमें कितनी लंबी आयु दे दोगे मरना तो पड़ेगा पड़ेगा। ये वरदान मुझे नहीं चाहिए, मेरा अभिष्ट वरदान है मृत्यु का रहस्य, देना हो दोनों मुकर जाओ, मना कर दो तुम चले जाए वापस, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। और फिर आज यमराज हो, तुम्हारा तो मारने का ठेका ही है, तो इससे बढ़िया और रहस्य कौन बता सकता है? देखा यमराज ने कि वास्तव में ये जिज्ञासु है, वास्तव में इसके अंदर जिज्ञासा है। समझ लिया, परीक्षा ले रहे थे, जब समझ लिया बालक वास्तव इस योग्य है, तब उसको मृत्यु का रहस्य बताया, मृत्यु का पूरा राज, पूरा रहस्य समझाया। उस पर फिर एक उपनिषद बन जाती है कि मृत्यु क्या है, अमृत्यु क्या है, पूरा रहस्य, जिज्ञासा पैदा हो। तो जिस सत्य के लिए, जिस परमात्मा के लिए आप बाहर भटक रहे हो, सारा भटकना बंद हो जाए। जितना बाहर भटकते हैं उतना ही परमात्मा से दूरी होती चली जाती। जब दौड़े, जितना बाहर भटकते हैं उतना अलगाव बढ़ता जाता। ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, चकमक पत्थर में आग होती है, उसी तरह तुम्हारे अंदर परमात्मा जगाओ पाओ तो जगाओ, जगा पाओ जगा लो, जा बाहर भागो। सुमना सूरत लगाए के और मुख से कचुन बोल, और बाहर के पट बंद कर अब अंतर के पट खोल। ये सत्य को पाना चाहते हो, परमात्मा पाना चाहते, एक बात मोटी गांठ बांध लो। सुमना सूरत लगाए के मुख से कचुन बोल, और बाहर के पट बंद कर अब अंतर के पट खोल। बाहर के पट यात्रा, अंदर की यात्रा शुरू करो, और बाहर के अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। बाहर के पट ये इंद्रिया मन बुद्धि, तब अंदर पट खुलते हैं। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद हो जाता है तो किसी को नजर आता, किसी को नहीं नजर आता, किसी को एक करके दो दो नजर आते। अज्ञान रूपी मोतिया बिंद। तेरा राम तुझ में तो अंत कहां भटके, जैसे घिया बसे दहिया में निकसे नाय बिना रैया खटके। जैसे दूध में घी होता है, ऐसे हाथ मारने से निकलता है, उसकी प्रक्रिया है। गरम करते हैं, फिर दूध गरम किया, फिर जामुन दिया, फिर दही बनाया, फिर मसाने लगाए, फिर मक्खन निकला, तब घी निकलता। इस है परमात्मा तुम्हारे हृदय में छिपा है, जगाओ बात जगाओ। अच्छा, दूध जब फट जाता है
तब उसमें घी होता कि नहीं? फटे दूध में घी होता कि नहीं? कहां चला गया? कहीं चला तो नहीं गया, निकाला तो गया नहीं, तो गया कहां? पनीर हो गया, पानी हो गया, घी गया कहीं नहीं। हाँ, ये जरूर निकाल नहीं सकते हो, फटे दूध से घी निकालने प्रक्रिया नहीं गया तो कहीं नहीं। मक्खन कितना, पनीर कितना बढ़िया होता, कितना सब कुछ होता। इसी तरह से नास्तिक लोग फटे दूध समान है तो आत्मा वहां पर भी, लेकिन उन्हें बोध नहीं करा सकते, जगा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। सही सोच चाहिए। जितने बार भटकते हैं उतने ही परमात्मा से दूर हो गए। पाने की कामनाओं में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साक्षी की सूझ बुझे तुझे सूझती नहीं, जिसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हरदम ही हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। जितनी चाकर से भटकते जाते और दूर होते गए और भटकते गए। मैंने सुना था एक सेठ जी थे, पुराना समय था, सोने चांदी के सिक्के होते थे, तो बड़े अमीर थे। उन्होंने अपने घर में एक तहखाना खोद रखा 10 फुट नीचे। अब जितना सोना चांदी हीरे जवाहर मिले उस तहखाने में भरने लगे। और भरते भरते जब मरने को तो अपने बेटे बता दें, और बेटा वही प्रक्रिया करे कि भरता रहे भरता रहे भरता रहे, जब मरे तो अपने बेटे बता दें। और जितना धन था उतना जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, जितना लाभ उतना लोभ। भरते रहे भरते रहे भरते रहे, 7 पीढ़ी से हो गई। 7 पीढ़ी जो सेठ जी थे उनके बच्चे 3 थे, सबके एक एक रहा। अब ये चक्कर में पड़े कि इसे बताएं किसे बताएं किसे बताएं। सोना चांदी हीरे जवाहर से भरा पड़ा, लेकिन बाहर मकान टूटा फूटा, न बच्चों को पढ़ाए लिखाए करें, लोग इतना। अब इसे बताएं उसे बताएं उसे बताएं, ऐसे विचार करते करते और मौत आ गई। बिन बुलाए गए मेहमान। बड़े बड़े मुहूर्त निकलवाए जाते हैं। पंडित जी मेरा मुहूर्त निकलवा दे, विदेश जाना है। मुहूर्त निकाल दो, हमें मकान में गृह प्रवेश करना है। मुहूर्त निकलवा दो, हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें खेत खरीदना है, कोठी खरीदना है। बड़े बड़े काम के मुहूर्त निकलवाए थे। और हमने पूछा कि मरने वाला काम छोटा है कि बड़ा? मरने वाला काम छोटा है कि बड़ा? इसका मुहूर्त निकलवा लो पंडित जी से कि बड़े काम के लिए अच्छा मुहूर्त होना चाहिए। कहते पता ही नहीं, इतने बड़े काम कोई मुहूर्त ही नहीं। सेठ जी चल बसे। बच्चे पढ़े लिखे थे नहीं, धन का पता नहीं था, तो बेचारा कोई उपाय नहीं चला, तो भीख मांगने लगे। भीख मांगते मांगते एक ज्योतिषी से भेंट हो गई। ज्योतिषी कहता, अरे बालको तुम भीख मांग रहे हो? इतने बड़े सेठ के बच्चे और फिर भी भीख मांग रहे हो, कितने आश्चर्य की बात। बच्चे कहते महाराज क्या बात कर रहे हो, हम पढ़े लिखे नहीं, कुछ धंधा बिजनेस नहीं, घर में कुछ नहीं, भीख न मांगे भूखो मर जाओ। जोशी कहता है तुमसे बड़ा धनी शहर में कोई नहीं है। बच्चे कैसे कैसे आप बात कर रहे हो? मैं ज्योतिषी हूं, मेरी आंखें जमीन में गड़े धन को देख लेती हैं। हमें पता है तुम्हारे घर में 7 पीढ़ी धन है, इतना धन पूरे शहर में इकट्ठा करे तो भी नो। बच्चे कहते कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा? जोशी कहता तुम करते क्या हो? कि महाराज भीख मांगते हैं, थोड़ा बहुत मांग ले खा ले, थोड़ा बहुत ले जाते हैं, अपने कमरा एक है टूटा फूटा उसमें खा के सो जाते हैं। जोशी कहता तुमने कोई ज्योति जलाई, प्रकाश किया? कि नहीं महाराज ये हमने कुछ नहीं किया। जोशी कहता तुम भीख मांगो, मना नहीं करते। जिस कमरे में सोते हो, घर में सोते हो, वहां दीपक जलाना, प्रकाश करना और खुदाई करना, 10 फुट, रुकना नहीं। अब बच्चों ने ज्योतिषी के वचनों पर श्रद्धा विश्वास किया, घर में दीपक जलाई, ज्योति जलाई और खुदाई की। खुदाई करते करते 10 फुट नीचे पहुंचे। सोना चांदी हीरे जवाहर इतना बड़ा खजाना मिल गया। बड़ी बड़ी क्रेन मशीनें लगाएंगे तो धन निकाला गया। बच्चे लोभी थे नहीं, लालची थे नहीं, बड़े बड़े महल बना दिए, बड़े बड़े किले बन गए, सदाकत खोल दिए, हजारों भिखारियों भीख देने लगे। इतने बड़े
साम्राज्य जैसा उनका हो गया, वो सेठ पूरे शहर में छा गए। इसी तरह से तुम भी भिखारी हो, तुम भी भिखारी, तुम भी भीख मांग रहे, सुख की भीख मांग रहे हो, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, धन में, पद में, क्लबों में, थिएटरों में, सिनेमा में, पता नहीं कहां मांग रहे। मांग मांग कर बने भिखारी, मांग मांग कर दूर से, और जब से मांग भरी दूल्हा ने दुल्हन की सिंदूर से। भटक रहे, सुख की भीख मांग रहे विषयों में, ज्ञान की भीख मांग रहे। दो चार मंत्र दुआ चौपाई याद हो जाए तो हम ज्ञानी बन जाए, कुछ बोलना चलना आ जाए, ज्ञानी भिखारी। अमृत भिखारी, अमृत मिल जाए, आशीर्वाद दे दे, जिसे अमर हो जाए। कोई जाप ताप अनुष्ठान कर लें। अच्छा, महामृत्युंजय जाप करने से तो नहीं मरेंगे? जो महामृत्युंजय जाप कर लेता तो मरता तो नहीं होगा? बोलो, लगे पड़े मछली के तरुए में, बैंगन के नरुए में, कुत्ते जवान कई अमर मिल जाए। मरने वाले शरीर को अमर करने में लगे। मैं पूछना चाहता हूं, मरने वाले शरीर को अमर करना आसान है कि आत्मा अमर है उसका ज्ञान आसान है? आसान ज्ञान वो नहीं करते, जो कठिन असंभव इस मरने वाले शरीर अमर करने में लगे पड़े। तभी भिखारी बने, भटक रहे। और संत महापुरुष, आत्मवेता, ब्रह्मवेता, गुरुजन, ये ज्योतिषी रूप में इन्होंने अपने हृदय रूपी घर में परमात्मा आनंद रूपी, ज्ञान रूपी, अमृत रूपी धन खोजा है। इन्होंने अपने हृदय रूपी घर में परमात्मा आनंद रूपी, ज्ञान रूपी, अमृत रूपी धन खोजा है। तो जानते जैसा हृदय ये है तैसा ये भी है, ये भी है, सब हृदय उसी तरह से। अगर इस हृदय में परमात्मा, ज्ञान, आनंद, अमृत रूपी धन होगा तो सब में होगा। और जैसे बच्चों ने ज्योतिषी श्रद्धा विश्वास किया बच्चों पर, वो कहते नहीं सिद्ध करो दिखाओ, तो बैठे रहते, खुदाई की धन पाया। इसी तरह से आप भी संत महापुरुष ब्रह्मवेताओं के वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके अपने हृदय रूपी घर में ज्ञान रूपी दीपक रखकर ध्यान रूपी खुदाई शुरू कर दो। संत वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके हृदय रूपी घर में ज्ञान रूपी दीपक रखकर और ध्यान रूपी खुदाई शुरू कर दो। खुदाई करते करते, खोज करते करते एक दिन परमात्मा आनंद रूपी, ज्ञान रूपी, अमृत रूपी धन अपने हृदय रूपी घर में पाओगे। बच्चों, धन मिला कहां मिला? बोलो, बोल दो भाई, अपने घर में। तुम्हें परमात्मा, ज्ञान, आनंद, अमृत धन कहां मिलेगा? हृदय रूपी घर में। बच्चों, धन था मिला, वो किसका था? उनका था, अपने आप का था, उनके बाप का था। और तुम्हें जो परमात्मा मिलेगा वो कौन होगा? तुम्हारा अपना आपा होगा। तुम्हारा अपना आपा होगा, तुम्हारा बाप होगा, तुम्हारा अपना आप खास होगा। और जब बच्चे जब भीख मांग रहे थे तब उनके पास धन था कि नहीं? तब नहीं धन था, धन तो तब भी था, खाली पता नहीं था। तो ज्योतिषी ने धन दिया है कि पता करवाया? अब पता करा है, धन दिया नहीं। धन तो देने उसके पास क्या, ज्योतिष पास कोई धन होता, खुद ही मांगता घूम रहा। इसी संत महापुरुष आत्मवेता कोई आत्मा पकड़ा के देते नहीं, जेलो मेरे भीतर निकाल देते हैं। तो मन छिपी आत्म तत्व को बोध करा देते हैं, पहचान करा देते हैं, सारा भिखारीपन चला जाता। भिखारीपन, जैसे बच्चे नकली भिखारी थे, असली सेठ थे, इस तरह तुम भी नकली भिखारी हो, असली सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो। ना तुम दुखी हो, दुखी होना, अज्ञानी होना, पापी होना, मरना जीना सब काल्पनिक है। सच्चाई में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, नकली भिखारी। एक सज्जन थे, वो जरा सबकी समाज में देख रहे थे, कहीं गड़बड़ी चल रही, धोखाधड़ी चल रही, कहाँ चल रही, तो वो एक बार से नजर पड़ेगी भिखारी के ऊपर, जरा इसको भी चेक कर लें। उसने 10 रुपए सिक्का डाला, सामने नहीं तिरछा डाला। उस भिखारी ने बिना टटोले उठाया, फट से। उसने कहा इस भिखारी को तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, टटोला भी नहीं, ये कैसा भिखारी है? नहीं, तुम भिखारी बने, तुमने सिक्का टटोला सीधा उठा लिया, अंधे बने हो। घबरा गया, कहते नहीं बाबूजी अंधा तो नहीं हूं। फिर ना नौटंकी क्यों करे, नाटक करके भीख मांग रहा। कहते बाबूजी जो अंधा है, जिसकी सीट है ना, वो आज यहाँ नहीं, इसलिए मुझे बैठा गया। 50-50, आधे वो लेगा आधे हम लेंगे, बहुत आता है यहाँ पर। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना अंधे भिखारी सीट बैठा हुआ। आधा बोले था, आधा नकली भिखारी बन के, अंधा बन के समाज गुमराह कर रहा। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम तो बैठ गए, लेकिन जो असली भिखारी है, परमानेंटली जो रहता है, वो आज गया कहाँ? सचमुच अंधा वो कहाँ गया? कहते बाबूजी वो आज सिनेमा देखने गया।
ये तो नकली अंधा था ही, वो भी नकली अंधा। इसी तरह से तुम भी नकली भिखारी हो, सचमुच तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो, ब्रह्म स्वरूप तुम्हारा हो। और जैसे पता चल गया सारा भिखारीपन चला गया। इस तरह एक बात में पता चल जाए, तुम्हारे अंदर आनंद ज्ञान अमृत खजाना बड़े पड़े, सारा भिखारीपन चला जाए, सारा भटकना बंद हो जाएगा। ये भटकना कब बंद होगा? जो अपने हृदय में छिपे हुए परमात्मा आनंद रूपी, ज्ञान रूपी और अमृत रूपी धन अपने हृदय में पाओगे। बाहर भटकना सब बंद हो जाएगा। एक बार ऐसी जिज्ञासा पैदा हो जाए, चर्चा फिर करेंगे, 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर, अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर, कुटुंब और शरीरों की माया हटाकर, ये मेरा है तेरा सभी कुछ भुलाकर, इन अज्ञान आंखों का पर्दा हटाकर, निजानंद में व्रति अपनी जमा कर, किसी बात की फिक्र चिंता न लाकर, शिवोहम 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 रटा कर, अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर, तेरे संस्कारों का तू ही तो ज्ञाता, तभी तो समझ कोई तुझको न पाता, किसी से तू क्या मांगने को है जाता, स्वयं जब तू भिक्षुक स्वयं जब तू दाता, जरा अपने भंडारे को भी लखा कर, शिवोहम 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 रटा कर, हरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। भाई भजन पूरी आवाज नहीं आ रही, मेरी एक बार भगवान से बात ही सच्ची बात बता रहा हूँ। हमने कहा भगवान मेरे भजन में कुछ तो लोग बहुत धीमा बोलते हैं, कुछ तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, कुछ क्या होना चाहिए, सच्ची बात बता रहा हूँ। तो भगवान ने कहा जो धीमा बोल रहे हैं, कमजोर बोल रहे हैं, अगले जन्म में उनका उतने गला रह जाए जितना बोल रहे हैं। हमने कहा भगवान कुछ तो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, कि सोपड़ा साहब अगले जन्म में गूंगा बनकर निकलेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा हम तो खूब मन से बोलते हैं, भगवान ने कहा वो मुक्त होकर जाएंगे, जिधर जाना चाहो चले जाओ, मौज तुम्हारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तेरे संस्कारों का तू ही तो ज्ञाता, तभी तो समझ कोई तुझको न पाता, किसी से तू क्या मांगने को है जाता, स्वयं जब तू भिक्षुक स्वयं जब तू दाता,
जरा अपने भंडारे को भी लखा कर शिवोहम 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 रटा कर अरे मन इधर और उधर न जाकर शिवोहम 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 रटा कर बहुत सैर की अब ठिकाने पे आ जा बताती है मग श्वास तेरा ये बाजा स्वयं अपने घर में तो जब है विराजा तो सच तो यह तो है राजों का राजा जबां से नहीं प्राण से ध्वनि लगा कर शिवोहम 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 रटा कर अरे मन इधर और उधर न जाकर शिवोहम 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 रटा कर स्वयं जब तो निशंक संशय कहाँ है सदा जय ही जय है पराजय कहाँ है समझ अपने ही में तो निश्चय कहाँ है नहीं जन्म फिर मृत्यु का भय कहाँ है इसी तत्व में नित्य आनंद लिया कर शिवोहम 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 रटा कर अरे मन इधर और उधर न जाकर शिवोहम 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 रटा कर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान के सतगुरुदेव महाराज के सत सनातन धर्म के सर्वे सद्गुरुनामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्